Hello students, today we are continuing our chapter number 14 White Mice, page number 68 and 69. So let's start reading this. No, I don't give them rasgullas, snapped Mr. Ghosh a little annoyed. तो इस पर थोड़ा सा अनोय होकर मिस्टर घोष ने कहा कि मैं इन्हें रसगुल्लाज नहीं देता. जस्ट रेलवे बिस्किट्स ब्रोकन अप. दीज ओल्ड स्टेशन बिस्किट्स आर जस्ट द थिंग फॉर देम. उन्होंने कहा कि जो रेलवे के बिस्किट्स होते हैं जो कि ब्रोकन टूट चुके हैं, वी ओनली गिव दोज बिस्किट्स टू दिस mice. Some of our biscuits have not been touched for years, too hard for our teeth. रसगुल्लाज आर फॉर यू एंड मी. तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बिस्किट्स हैं जो कि बहुत पुराने हो गए हैं और हम उन्हें इतने हार्ड है कि हम उन्हें टच भी नहीं कर सके. रसगुल्लाज आर ओनली फॉर यू एंड मी. नाउ आई विल लीव यू हेयर एंड वाइल आई रिटर्न टू द ऑफिस and send a telegram to your grandfather. These newfangled telephones never work properly. तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ वेट करो, तुम्हें छोड़कर जाता हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को एक टेलीग्राम सेंड करूँगा, क्योंकि ये जो न्यू फैंगल टेलीफोन्स हैं दे नेवर वर्क प्रॉपरली. Grandfather arrived that evening and in the meantime I helped feed the white mice with railway biscuits, then watched Mr. Ghosh operate the toy train. Grandfather उस इवनिंग में शाम को आए और इस बीच में मैंने वाइट माइस को हेल्प किया बिस्किट्स खिलाने में और मिस्टर घोष को देखा कि वो कैसे टॉय ट्रेन को ऑपरेट करते हैं. Some of the white mice took the train, some played on the swings and roundabouts, while some climbed in and out of Mr. Ghosh pocket. तो कुछ वाइट माइस खेल रहे थे, कुछ ट्रेन पर थे, कुछ स्विंग्स में थे और कुछ मिस्टर घोष की पॉकेट से इन और आउट हो रहे थे. एंड रेन अप एंड डाउन हिज यूनिफॉर्म. और उनकी यूनिफॉर्म में अप और डाउन हो रहे थे. बाय द टाइम ग्रैंडफादर अराइव्ड आई हैड कंज्यूम्ड अबाउट अ डजन ऑफ रसगुल्लास एंड फॉलन asleep इन अ ह्यूज रेलवे आर्म चेयर इन मिस्टर घोष लिविंग रूम. जब ग्रैंडफादर आए तब तक मैंने डजन ऑफ रसगुल्लास कंज्यूम कर लिए थे और मैं एक ह्यूज आर्म चेयर पर सो रहा था जो कि मिस्टर घोष के लिविंग रूम में थी. आई वोक अप टू फाइंड द स्टेशन मास्टर बिजी शोइंग ग्रैंडफादर हिज लिटिल रेलवे कॉलोनी ऑफ वाइट माइस. ग्रैंडफादर बीइंग अ रिटायर्ड रेलवे मैन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द टॉय ट्रेन. तो जब मैं उठा तो मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर ग्रैंडफादर को उनका एक मिनिएचर रेलवे स्टेशन दिखा रहे थे. क्योंकि ग्रैंडफादर भी एक रिटायर्ड रेलवे मैन थे तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट था टॉय ट्रेन में. बट ही सैड पोलाइट थिंग्स अबाउट द माइस, कमेंडिंग देयर पिंक ईयर्स एंड प्रिटी लिटल फिट. तो ग्रैंडफादर ने माइस के बारे में कुछ पोलाइट थिंग्स बोली. दे कमेंडिंग देयर, उन्होंने उनके प्रेज की, पिंक ईयर्स की और प्रिटी लिटल फीट की. Mr. Ghosh beamed with pleasure and sent out for more rasgullas. Mr. Ghosh प्लेजर से बीम हो गए और उन्होंने और रसगुल्लास मंगवाए. When grandfather and I had settled into compartment for a normal train late that night, Mr. Ghosh came to the window to say goodbye. और जब ग्रैंडफादर और मैं कंपार्टमेंट में बैठने लगे तो मिस्टर घोष रात को हमें गुड बाय करने भी आए. As the train began moving, he thrust a cardboard box into my hands and said, "A present for you and your grandfather." जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो मिस्टर घोष ने एक कार्डबोर्ड बॉक्स मेरे हाथ में दिया और कहा कि इट इज़ अ प्रेजेंट फॉर यू एंड फॉर योर ग्रैंडफादर. More rasgullas, I thought, but when the train was underway and I had lifted the lid of the box, I found 2 mice asleep on a bed of cotton wool. मुझे लगा कि उसमें और रसगुल्लास हैं, बट जैसे ही मैंने उस बॉक्स को खोला उसमें 2 mice सो रहे थे on a bed of cotton wool. Back in Dehra, I kept the mice in their box. I had plans for them. Uncle Ken had spent most of the day skulking in the guava orchard. जब मैं देहरादून वापस आया तो मैंने माइस को बॉक्स में ही रखा और क्योंकि मेरे पास उनके लिए कुछ प्लान था. अंकल कैन जिन्होंने रस्किन बॉन्ड को गलत ट्रेन में बिठा दिया था,
He used to spend most of the day skulking. Skulking here means hiding in the guava orchard. Orchard means guava का जो जहाँ पर गुआवा की क्रॉप होती है वहाँ पर टू एम्बेरस टू फेस मी, उन्हें काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे रॉन्ग ट्रेन में बिठा दिया था. ग्रैनी हैड गिवन हिम ए गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी ए रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बट आई वॉज थ्रस्टी फॉर रिवेंज. ग्रैनी ने उन्हें काफ़ी बड़ा लेक्चर दिया था कि रिस्पॉन्सिबल एडल्ट कैसे बनते हैं, बट आई वॉज थ्रस्टी फॉर रिवेंज, लेकिन मुझे भी उनसे बदला लेना था. After dinner, I slipped into my uncle's room and released the mice under his bedsheet. आफ्टर डिनर मैंने अपने अंकल के रूम में गया और माइस को उनकी बेडशीट में रिलीज़ कर दिया. एन आवर लेटर वी हैड ऑल द लीप आउट ऑफ आवर बेड्स व्हेन अंकल कैन डैश्ड आउट ऑफ हिज रूम स्क्रीमिंग दैट समथिंग सॉफ्ट एंड फरी वॉज रनिंग अबाउट इनसाइड हिज पैजामाज. एक आवर के बाद अंकल कैन बाहर आए और उन्होंने कहा, स्क्रीम करते हुए कहा कि मुझे कुछ सॉफ्ट और फरी फील हो रहा है अपने पैजामाज में. वेल ऑफ द पैजामाज सेंड ग्रैंडफादर गिविंग मी विंक. ही हैड अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट हैड हैपेंड. ग्रैंड फादर ने उन्हें कहा कि अपने पैजामाज को ऑफ कर दो, पुट ऑफ कर दो. उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए एक विंक किया एंड सैड बिकॉज ही न्यू अबाउट द आइडिया. After Uncle Ken had done a tap dance, one white mouse finally emerged from the pajamas, but the other had run up the sleeves of his pajama coat. After Uncle Ken ने टैप डांस किया, एक माउस उनके पैजामा से बाहर आ गया, बट एक उनके कोट के अंदर ही था. And suddenly popped out beneath my uncle's chin. और suddenly वो अंकल कैन की चीन के पास आ गया. अंकल कैन grew hysterical, convinced that his room was full of mice, pink, white and brown. He locked himself in the storeroom and slept on an old sofa. अंकल कैन को काफ़ी डर लगा और उन्होंने कहा कि मेरा रूम वाइट, पिंक और ब्राउन माइस से फिल है, तो उन्होंने खुद को एक स्टोर रूम में लॉक कर लिया और ओल्ड सोफे पर ही स्लीप की. नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर टुक मी टू द स्टेशन एंड पुट मी ऑन द ट्रेन टू दिल्ली. इट वॉज राइट ट्रेन दिस टाइम. नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर मुझे स्टेशन पर लेके गए एंड पुट मी टू द राइट ट्रेन टू दिल्ली. आई विल लुक आफ्टर द वाइट माइस, ही सेड. और उन्होंने कहा कि मैं वाइट माइस का ध्यान रखूँगा. ग्रैंडफादर ग्रू quite fond of the mice and even wrote to Mr. Ghosh asking if he could spare another pair, but Mr. Ghosh, he learned later, had been transferred to another part of the country and had taken his family with him. ग्रैंडफादर काफ़ी फोन थे माइस के और उन्होंने मिस्टर घोष को एक लेटर भी लिखा कि वो उनके लिए भी एक मिनिएचर ट्रेन क्रिएट करें, बट लेटर ही गोट टू नो दैट मिस्टर घोष हैड बीन ट्रांसफर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री और वो अपनी फैमिली को भी अपने ही साथ ले गए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट